ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने विशेष कहा कि ड्रामा चक्र जो है ये फिरता ही रहता है, अनादि पहले से ये बना बनाया है। इसमें टिक टिक होती है, जैसे घड़ी में टिक टिक होती है उसी घूमती रहती है, इसी प्रकार से ड्रामा में भी टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से। इसे वास्तविक समझ कर सदा हर्षित रहना है। कोई कुछ कहता भी है तो बाबा ने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें सदा हर्षित रहना। सोचो ये नाटक बना बनाया चल रहा है, किस युक्ति से, कौन सा तरीका ऐसा है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाबा ने कहा तुम सिद्ध करके बता सकते हो, किसी को सीधा ये मत कहो कि तुम किसी को याद मत करो भगवान आया हुआ है, ऐसा कहेंगे सब लोग हंसी उड़ाएंगे। सिद्ध करके बता सकते हो कि पिता दो होते हैं, एक हद का जन्म देने वाले माता पिता और दूसरे हमारी चेतन शक्ति जो आत्मा शरीर के अंदर विराजमान करते हैं बिंदु रूप, उस आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा। इस बात को सिद्ध करके बताओगे सबको खुशी भी होगी और उनको ये भी मालूम पड़ेगा हमारे दो माता पिता हैं। हद के बाप से हद का खजाना मिलता, रुपया धन दौलत आदि मिलती, और वेद के बाप से हमें सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता आदि का खजाना मिलता है। तो आज बाबा ने साथ में ये भी कहा कि जो निश्चित विजय के नशे में रहता है ना, उसको पदम गुना मदद प्राप्त करने के वाले माया जीत बन जाते हैं। संकल्प शक्ति को जितनी हम अच्छी संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, स्वयं प्रति भविष्य के प्रति इसका बाबा ने कहा प्रयोग करो। जितनी संकल्प शक्ति हम अपनी संकल्प शक्ति को दूसरों के प्रति प्रयोग करेंगे, विश्व के प्रति प्रयोग करेंगे, तो खर्च करने के पश्चात वो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, ना कि खर्च होने के बाद खत्म होगी। विनाशी धन तो समाप्त हो सकता है, तो अविनाशी धन जो ज्ञान शक्ति श्वास संकल्प जो हमारे हैं, ये सब हमारे निश्चित रूप से दूसरों के प्रति प्रयोग करने से बढ़ते ही जाते हैं। अच्छा चलिए अब हम बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, जैसे घड़ी की सुई टिक 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 टिक, ऐसी ड्रामा की सुई भी टिक टिक करती रहती है। इसमें एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से। इसे वास्तविक समझकर सदा हम बच्चों को हर्षित रहना है। प्रश्न किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है। बाबा ने कहा किसी को सीधा नहीं कहना, डायरेक्ट नहीं कहना कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि अपने को भगवान समझते हैं, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद के माता पिता और दूसरा वेद का बाप का परिचय दो। एक हद का दूसरा वेद का, हद के बाप से हद का खजाना मिलता, धन दौलत मिलती, प्रॉपर्टी मिलती, और वेद के बाप से हमें सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता आदि का खजाना मिलता है। तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बैठ अर्थात आत्मा का बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ पर आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो अर्थात परम धाम में तो नहीं समझाया जा सकता, स्थूल वतन में हम शरीरधारी हैं तो समझाने के लिए उसको यहाँ आना पड़ता है। बाप जानते हैं सारे बच्चे पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे, इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। बाप ने समझाया अभी तुम बच्चे विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे, जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते थे, घी दूध की नदियाँ बहती थीं। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तुम्हें मिल नहीं सके तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थीं, गाय भी वहाँ की बड़ी फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं। जानवर आदि कोई भी बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क, कहाँ इस कलयुग में और सतयुग में बहुत फ़र्क है। यह बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम जानते पुरुषोत्तम संग अर्थात आत्मा का उत्तम से उत्तम बनने का संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, दुनिया तो ये समझ न सके, समझेंगे वही जो उन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गाय न कोटों में कोई में भी कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई समझ न सके यह भी तुम जानते हो। हम कोई साकार से नहीं पढ़ते, शरीरधारी से नहीं पढ़ते हैं, निराकार से बाप ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वे कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर से आती हो, फिर इस तखत पर आती हो। ये तखत विनाशी है, आत्मा तो अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। यह चैतन्य तखत
अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का, उन बेचारों को पता नहीं है अकाल तो आत्मा है जिसको काल कभी खाता नहीं। अकाल मृत आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे एक शरीर को ले लेती है, उसको भी रथ तो चाहिए ना, शरीर तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर नाम तो बहुत मनुष्य आत्माओं के होते हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर सारे भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तभी बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। वो दिन कौन सा होता है? संगम युग पर होता है। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह बहुत ज़्यादा धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहाँ पर ये नाम ही नहीं अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि शिव बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार के बच्चे धक्के खाते रहते। इसको कहा जाता है रात, अंधियारी रात। भगवान को ढूंढते रहते हैं परंतु भगवान कोई को भी मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय बुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवंत मेरे को देखंती, मेरा बनंती और उनको सुनावंती। ओ माया, तुम कितने ज़बरदस्त हो जो फिर भी बच्चे भागंती करा देती हो। भागंती भाग तो नहीं बच्चे जाते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। फिर वहाँ जाकर कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का सा जन्म पाएंगे, इम्तिहान में ना पास हो पड़ते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में भी, विरोध में भी कितने मनुष्य अपने कोई भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाई समझते हैं, कमज़ोर नारी समझते हैं। अब उन लोगों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है? तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसको कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है, उसको समझाना है। तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक भेद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझें कि ये ठीक कहते हैं। भेद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध का बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, आप पारलौकिक भेद बाप से भेद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तभी आकर देवे। वह बाप है ही नहीं सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी मांगेंगे नहीं और टीका करेंगे, सुनेंगे नहीं। सत्युग में तो समझाना नहीं होता ना, समझाना तब पड़ता है जब आप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप कोई कहा जाता है, दुख करता है सुख करता है। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। हम वहाँ कैसे जाएंगे यह कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तुम जान तो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्मा को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह आत्मा का घर, यह शरीर का घर। तो पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है, बाप है ना। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्युग है सुखधाम, स्वर्ग को शांतिधाम नहीं कहेंगे। शांतिधाम जहाँ आत्माएं रहती हैं बिल्कुल पक्का करा लो। बाप कहते हैं बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते हैं कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परमपिता वेद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सत्युग में एक जन्म भी इतना जरा फर्क
बाबा ने कहा फिर सत्युग में एक जन्म भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती हैं। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनती हो। सबका जाना ले लेती हो। बाप आती हैं वर्षा दे। पहले पहले तुम शांति धाम में जाती हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो। वह अशांति की जरा भी बात नहीं। नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य वड्डर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोला होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। यह ह्यूज रोल, बड़ा रोल, बड़ा वंडरफुल है। इसका नाप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है ना, टिक टिक होती रहती है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो चक्र फिरता ही रहता है वह होता है अध का ड्रामा, यह बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि अविनाशी ड्रामा है। बने बनाई बन रही, बाकी अब कुछ नहीं। जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है और कोई ये बातें समझा न सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। भेद का बाप भेद का खजाना देते हैं। उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्मग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि पवित्र बनाने वाला कौन है। बापी संगम युग पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ दोनों अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया। स्वर्ग हेवन, यह है दोजक नरक, रौरव नरक, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है। गरीब फौरन समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बगैर कोई कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ नहीं सकें। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर सारे महल मिलेंगे। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो ये पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो गड्ढे को खोद कर भी अंदर रख देते हैं, तो या तो चोर ले जाते या फिर गड्ढों के अंदर ही रह जाते हैं। फिर खेती खोदते समय धन निकल आता है, विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हज़ारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं। वहाँ तो हर चीज़ की खानी आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कल राठी ज़मीन है ना, ताकत ही नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम ही नहीं रहा। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं। वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम नहीं होता है। एवरीथिंग न्यू इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती हैं। यहाँ की ब्यूटी नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। मुख्य सारांश है इस समय ही बाप समान परफेक्ट संपूर्ण बन पूरा खजाना लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। आज का वरदान है निश्चित विजय के नशे में रहे। बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते चुनौती देते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चीटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। अब हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुलाम मर्द का अधिकार प्राप्त करता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। आज का स्लोगन है संकल्प शक्ति जो है उसको जमा कर स्वयं प्रति व विश्व की से प्रति इसका प्रयोग करो। जो संकल्प शक्ति जो है उसे जमा करो और उसे अपने प्रति और सारे विश्व के प्रति
इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।